A very good morning, student. This is Nalini Singh, and today our topic is role of profit in business. So जो भी हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट को अर्निंग के बाद उसका रोल क्या रहता है, मतलब हमारे बिजनेस में जो अर्निंग प्रॉफिट है उसका हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स को हमें यहाँ पे देखना है, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. सो फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू द मेन एम ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न करेंगे तो उससे हमें हमारी खुद की रेम्यूनरेशन होगी, हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, हमारा बिजनेस इंक्रीज़ होगा, जो भी हमारे लोन है, टैक्स है, एक्सपेंसेस है, उसका पेमेंट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट. सो बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट इज़ एसेंशियल टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन. किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी क्या है कि वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट को ध्यान रखे. विदाउट एनी प्रॉफिट कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन पे हम नहीं चला सकते. ओके. सो बट प्रॉफिट अर्निंग शुड बी the sole objective of a business, and profit should be earned along with providing proper service to the society. जब हम प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं तो ये एक बिजनेसमैन का सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सोसाइटी के लोगों को जो हम सर्विस दे रहे हैं वो प्रॉपर सर्विस हम प्रोवाइड करें. ओके. सो अब हम पॉइंट्स पे आ जाते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्ट एज अ मोटिवेटर. मतलब प्रॉफिट जो होता है बिजनेस में वो हमारे एक मोटिवेशन का काम करता है. जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने पे हमें क्या मिलेगा, अच्छे मार्क्स स्कोर मिलेंगे, हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, बेस्ट आएगा. तो हमें क्या होगा एज अ मोटिवेटर, अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, दोबारा नहीं, हमारा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगेगा. लेकिन अगर हमारे मार्क्स आएंगे तो वो हमें मोटिवेट करेगा कि हम और अच्छा स्कोर करें. उसी तरह बिज़नेस में प्रॉफिट क्या करता है, एज अ मोटिवेटर काम करता है, हमें और अच्छा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करता है. ठीक है. सो ये एक पॉइंट था. उसके बाद है रिवॉर्ड फॉर रिस्क. जब हमारे बिज़नेस में किसी भी तरह का रिस्क रहता है, किसी भी तरह का लॉस होता है, तो उसके लिए प्रॉफिट क्या करता है, रिवॉर्ड, मतलब उस लॉस की भरपाई करने के लिए वो प्रॉफिट हमारे लिए हेल्पफुल होता है. द नेक्स्ट इज़ टू फेस अनफॉरसीन कंटिन्यूजेंसी. मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जिसको हम फ्यूचर में नहीं सोच के रखे हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है या इकोनॉमिक लॉस हो गया है, तो उसकी भरपाई के लिए, उसको पूरा करने के लिए मशीनरीज ख़राब हो गई है या फिर लेबर नहीं है, तो इन सब में लॉस होने पे जो भी हम उसे फुलफ़िल कैसे करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है. ओके. उसके बाद है सर्वाइवल ऑफ बिज़नेस. सर्वाइवल ऑफ बिज़नेस मतलब हम अपने बिज़नेस के डेली ऑपरेशन के लिए, बिज़नेस को सर्वाइव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे की ज़रूरत है. तो ये जो प्रॉफिट है वो बिज़नेस के सर्वाइवल की तरह भी काम करता है. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. किसी भी बिज़नेस को अगर हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बड़ा करना चाह रहे हैं, मतलब अपना बिज़नेस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पैसा. पैसा कब होगा, जब हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट होगा. तो ये एक रोल हो गया प्रॉफिट का हमारे बिज़नेस में. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू अर्न गुडविल. गुडविल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को, सोसाइटी के लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमारी एक गुडविल बनती है कि कैसे लोग किसी शॉप की पहचान करते हैं, जब उन्हें वहाँ पे अच्छी सर्विस, अच्छी सुविधा प्राप्त मिलती है, राइट. तो उसी शॉप में वो जाते हैं, और हम दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं कि वो शॉप अच्छी है, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती है, हमें वहाँ जाना चाहिए. तो ये शॉप को क्या मिला, किसी भी बिज़नेस या शॉप को क्या मिला, एक गुडविल अर्न हुई. ठीक है. जिससे कि वो अपने कंज्यूमर को इंक्रीज़ करता है. इससे भी हमें इनडायरेक्टली बिज़नेस को प्रॉफिट होता है. ठीक है. सो ये जो बिज़नेस है, हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉफिट है उससे अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारी गुडविल इंक्रीज़ होगी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन क्या मतलब है, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो सारी चीज़ों, एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसका हम क्या करेंगे, एज अ सेविंग में रख लेंगे, ताकि फ्यूचर में हमें काम आए. तो वो सेविंग जो हो रही है वो क्या बन रहा है, हमारी एक तरह से प्रॉपर्टी, कैपिटल बन रही है. ठीक है. पूंजी बन रही है. नाउ द नेक्स्ट इज रिटर्न टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. रिटर्न टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी हमने प्रोडक्शन बनाया है उसके जितने भी फैक्टर थे, जैसे कि
लेबर था उनका पेमेंट करना है, और जो हमने कैपिटल ली थी उसका इंटरेस्ट देना है, लैंड का पेमेंट करना है, रेंट देना है, वेजेस देना है, इंटरेस्ट देना है, तो इन सबको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारा प्रोडक्शन का फैक्टर जो होता है उसको रिटर्न कैसे करते हैं हम? प्रॉफिट के थ्रू। जो प्रॉफिट हमें होता है उसी से हम इन सब का पेमेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें क्या बताता है, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद है नेक्स्ट हम आएंगे, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। हम आएंगे पेज नंबर 18 में, जहाँ पे है सबसे नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, रोल पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो बिजनेस होता है उसकी एक्टिविटी कई तरह के क्लासेस में डिवाइड की गई है, तो उसी को हमें देखना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है बिजनेस को, राइट। सो फर्स्ट इज साइज, सेकेंड इज ओनरशिप एंड थर्ड इज function. There is a 3 bases of business activity: size, ownership and function. If we are talking about size, so there is a 2 types. First is large scale and second is small scale. Now we come to the next, which is ownership. So ownership also divided into 2 parts, which is public sector and private sector. Now the last is classification based on function. So there is also 2 types, which is industry and commerce. Firstly we are talking about classification based on size. So there is a 2 types, size, small size and large size. तो जहाँ पे इसको हमें कैसे पहचानेंगे, इसको जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इस तरह से डिवाइड किया। किसी भी बिजनेस में अगर 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है उसकी मशीनरी और प्लांट में, ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बिजनेस के प्लांट और मशीनरी, जो भी हमने बिज़नेस का फाउंडेशन किया है उसमें अगर 1 करोड़ से कम अमाउंट खर्च हुए हैं, देन वी कॉल स्मॉल स्केल बिजनेस ना। ओके, नाउ जस्ट अपोजिट, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया गया है, एक्सपेंसेस उसके प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो हम उसको किस बेसिस पे समझेंगे कि ये लार्ज स्केल बिजनेस है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, विच इज़ 3: साइज, ओनरशिप एंड फंक्शन। साइज़ की बात करें तो 2 टाइप्स है सबके, और साइज़ स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल में 1 करोड़ से कम होता है देन वी कॉल स्मॉल बिजनेस, एंड अगर उससे ज़्यादा होता है देन वी कॉल लार्ज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, विच इज़ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब किसका ओनर है, मतलब उसका मालिक कौन है। तो ओनरशिप हम 2 तरह से समझेंगे। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो एक गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट जॉब होती है, और एक हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वो पब्लिक और प्राइवेट कहलाएगा। सो ओनरशिप बेसिस में देयर इज़ 2 टाइप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब जो होता है जहाँ पे ओनरशिप, किसी भी कंट्रोल, मैनेजमेंट, उस सेक्टर का मैनेजमेंट गवर्नमेंट देख रही है, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अगर इसके जस्ट अपोजिट, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है किसी बिजनेस का ओनर, देन वी कॉल प्राइवेट सेक्टर। ओके, उसके बाद अब इन दोनों को भी इनके भी क्लासिफिकेशन है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। सो सिंपली यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिट बताया गया है। ऑल दोज इंडस्ट्रियल यूनिट विच आर कंट्रोल, मैनेज एंड फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, and private sector units, all those industrial unit which are controlled, managed and financed by the individual or entrepreneur। मैंने आपको पिछले वीडियो में एंटरप्रेन्योर क्या बताया है, जो अपनी कैपिटल बिजनेस में लगाता है, जो लॉस बियर करता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अगर कंट्रोल, मैनेज और फाइनेंस कर रहा है, देन वी कॉल प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे साइज और ओनरशिप बेसिस हो गया हमारा। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। So if we are talking about function, so there is a 2 types. First is industry and second is commerce. Okay, इसको भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हम किसी भी कच्चे सामान को, मतलब लकड़ी को अगर हम फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो उस जगह पे, ठीक है,
और कॉमर्स के अंदर बहुत, जब कोई चीज़ बन जा रहा है तो उसको बनने के बाद डायरेक्टली कोई उसको खरीदेगा नहीं, उसको हमें शॉप्स में जाकर देना होगा, उसका ऐड करना होगा, ट्रांसपोर्ट की हेल्प करना। तो ये सारी एक चेन होती है। इन सारे, जब तक कंज्यूमर तक वो चीज़ें नहीं पहुंच जाती तो उस बीच में जितनी भी चीज़ें होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम जिसे कहेंगे, वो सारी चीज़ें किस में के अंडर में आएगी? कॉमर्स के अंडर में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो अब हम पहले इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, देन एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड के बारे में। अब आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हम बेस्ड ऑन फंक्शन बिजनेस एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। आप इसको एक चार्ट बनाकर इसको लर्न कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। So firstly we are talking about nature and types of industry. What is industry? So meaning industry includes all those economic activity which where raw materials converted into finished product. किसी भी रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड क्यों कर रहे हैं? ताकि कंज्यूमर उसका यूज़ कर सके और हम उसको सेलेबल बना सकें, मतलब हम उसे बेचने लायक बना सकें। आपने मिट्टी देखी होगी, मिट्टी को कोई ऐसे नहीं खरीदता, लेकिन अगर हम मिट्टी का कोई पॉट बना दें या फिर गमले बना दें तो वो बिकता है। मतलब हमने उसे रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया? फिनिश गुड में, ताकि हम उसे बेच सकें और बेचने के बदले हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो इंडस्ट्री में वही काम होता है। सो इन दिस वे इंडस्ट्री bring a change in the size, shape and utility of the goods. In simple word, industry is the place where production of goods taken place from utility take place. इंडस्ट्री बेसिकली क्या है? जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम उसको उपयोग करने लायक बनाते हैं। ठीक है, ताकि लोग उसका यूज़ कर सकें, वो जगह क्या होती है? इंडस्ट्री। ओके, सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है 3 तरह के, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स एंड इंटरमीडिएटर गुड्स। समटाइम जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। अगर प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, देन इट कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। और इंटरमीडिएटर मतलब अगर हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर किसी कंपनी को दिया और वो कंपनी बड़ी मशीनरीज बना रही है, देन इट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, सो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री का मीनिंग समझ में आ गया होगा, आई होप। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट विच इज़ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के भी टाइप है जो कि 2 है। ठीक है, तो इंडस्ट्री के 2 टाइप क्या क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी जिसको हम पहली प्रायोरिटी, और सेकेंडरी सेकेंड। सो अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे भी ये 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, ये दोनों किस में आ रहे हैं? प्राइमरी में। नाउ वी कम टू द सेकेंडरी। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग है और कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट का मतलब आप किस चीज़ से समझते हैं? जो चीज़ हम ज़मीन से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट खुदाई करके निकालते हैं, वो है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पे हम कोई चीज़ बना नहीं रहे हैं, ये नेचर ने हमको दी है, उसको हम ले रहे हैं। जैसे पानी हम खुद नहीं बनाते हैं, वो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। उसी तरह से primary industry includes all those activity which connected with the extraction, production and processing of natural resources. These industries may be subdivided into 2. तो जो ये प्राइमरी है वो भी 2 में है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्ट जो निकाला जाता है। Extractive industries are those industry in which mineral are extract direct from nature, जो हम डायरेक्टली नेचर से निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, जैसे हम लैंड से वाटर निकालते हैं और जैसे हमें एयर मिलती है, लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? नेचर ने हमें गिफ्ट दिया। लैंड हम बना नहीं रहे, वाटर हम बना नहीं रहे, एयर हम खुद नहीं बना रहे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कोल एंड मिनरल, ये जो एक्सट्रैक्ट माइंस से हम निकालते हैं, फिश निकाल कर हम बेचते हैं समुद्रों से, नदी तालाब से, ये क्या हो रहा है? एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है एक्सट्रैक्टिव में। उसके बाद है प्राइमरी में जेनेटिक। सेकेंड जो है जेनेटिक है। जेनेटिक मीन्स हेरिडिटी
दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज टू ब्रीडिंग प्लांट्स, जैसे कि नर्सरी में जो प्लांट्स उगते हैं वो तो खुद से उगते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस की जाती है, रिप्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, जेनेटिक, जो कि जेनेटिक ही होता है, प्लांट्स एनिमल फॉर देयर यूजेस इन फर्दर रिप्रोडक्शन। एक्टिविटी लाइक फार्मिंग, जैसे खेती की जाती है, पोइट्री फार्मिंग की जाती है, तो इन सारी चीज़ें किस में आती है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती है। तो यहाँ पे हो गया प्राइमरी। नाउ वी आर टॉकिंग सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे दो थे, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चर का मतलब जहाँ पे दोज इंडस्ट्री विच आर एंगेज इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसको फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड का को में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसका यूज़ किया जा सके और हम इसे बेच सकें। तो ऐसी क्या होती है, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। नाउ वी कम टू द कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्शन का मतलब जिसको बनाया जा रहा है। द इंडस्ट्री वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ अंडरटेकन लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जैसे रोड, डैम, ब्रिजेस, ये दिखा दिया जाता है ना, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और उसको वो कंस्ट्रक्शन कराता है। ब्रिजेस बनाई जाती है, रोड बनाई जाती है, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये किसके में आएगा, कंस्ट्रक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के कंस्ट्रक्शन में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्री के टाइप, प्राइमरी जो कि सेकेंडरी एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक थे, और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सट्रैक्टिव कंस्ट्रक्टिव। मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ, हमने शुरू कहाँ से किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अभी बेस्ड ऑन फंक्शन, तो अभी हम वही पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन और बेस्ड ऑन फंक्शन। देयर आर टू टाइप्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो अभी हमने इंडस्ट्री के टाइप्स को पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। सो यहाँ पे वो होता है जो इन सबको टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्री हम बेसिकली उसको कहते हैं जो कि बाकी सबको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस किस तरह की, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। मतलब अगर हमें सामान कहीं बेचना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। बैंकिंग, पैसे को ट्रांजैक्शन करना है या चेक डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है। इंश्योरेंस, जो हमारे स्टॉक है, जो कंपनी है जहाँ पे हम बिज़नेस कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस कराना है। वेयर हाउसिंग, जहाँ पे हम बने हुए स्टॉक को अपना रख सकते हैं स्टोर करके ताकि हम इन फ्यूचर उसको सेल कर सकें। एडवर्टीज़मेंट, प्रोडक्ट पर, तो ये जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करती है एडिशनल है, ठीक है, ये इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको सर्विस इंडस्ट्री या टर्शरी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सो मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑल द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर इंडस्ट्रियल डेवलप। तो यहाँ पे आजकल जो भी डेवलप हमारी कंट्री के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है तो किसी भी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन भी डेवलप्ड होती है इसी के साथ साथ। तो अगर इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है तो। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है, अगर हर किसी को एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास पैसे हैं, तो क्या हो रहा है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे आसपास रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने पढ़ा है प्राइमरी में, तो उसमें क्या हो रहा है, हम जो भी आसपास के रिसोर्सेज है उसका यूज़ करके उसको किसी काम लायक बना रहे हैं, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लोगों को क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं जिससे कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। जब हमें प्रॉफिट होता है, हम अपनी इनकम को सेव करते हैं, देन क्या बनता है, वो कैपिटल बनता है। तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है इंडस्ट्री से। उसके बाद इंकरेजमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये पॉइंट भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हम इंडस्ट्री को बनाते हैं तो हमको हमेशा कुछ टाइम बाद
नया इन्वेंशन या इनोवेशन करना पड़ता है ताकि हम कंपटीशन में बने रहें और हमारा बिजनेस आगे बढ़े, इंडस्ट्री डेवलप रहे, पीछे ना जाए हम। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट करें, मार्केट में क्या चीज़ आ रही है ये जानने के बाद हम उसको क्या सुधार कर सकते हैं, डेवलपमेंट करना। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ट्रेड। ट्रेड वो होता है कि किसी भी चीज़ को बेचते हैं और उसके बदले हमें प्रॉफिट अर्न होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। सो यहाँ पे ट्रेड में भी इंक्रीज़ होगा, जब इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगी तो चीज़ें बेचेगी अल्टीमेटली, तो यहाँ पे ट्रेड में इंक्रीज़ होगा। ठीक है। तो हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन बिजनेस एक्टिविटी का, जो कि 3 टाइप्स थे। तो ये बेस्ड ऑन थे, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो यहाँ पे इंडस्ट्री था, जो कि इंडस्ट्री के टाइप्स और इम्पोर्टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कॉमर्स की। तो कॉमर्स है क्या? अब आप सोचोगे कि कॉमर्स तो सब्जेक्ट है जो हमने लिया है, लेकिन अब बिजनेस स्टडी के फॉर्म में हम देखेंगे तो कॉमर्स क्या है। इन अ डे टू डे लैंग्वेज कॉमर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड। हम कॉमर्स को ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, बट बोथ आर टर्म्स are different in the meaning. Commerce is very wide word that includes purchase, sales, transporting, बैंकिंग, इंश्योरेंस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब तक कंज्यूमर तक कोई भी चीज़ें नहीं पहुंचती तब तक की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कॉमर्स में आती है। तो इसलिए इसका एरिया क्या है, काफ़ी बड़ा है, वाइड है। तो इसमें परचेस से लेके सेल्स के बीच में जो भी चीज़ें आती है वो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें जितनी भी एक्टिविटी होती है किसमें इंक्लूड होती है, कॉमर्स के अंदर में। सो परचेस, सेल्स एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड है, क्योंकि हमने बेस्ड ऑन फंक्शन पढ़ा है तो इंडस्ट्री भी ऐड है और कॉमर्स भी ऐड है। वेयर द वर्क ऑफ इंडस्ट्री फिनिश, द वर्क ऑफ, जहाँ पे इंडस्ट्री का काम ख़त्म होता है वहीं पे कॉमर्स का काम शुरू हो जाता है। इंडस्ट्री क्या करती है, किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाती है ताकि हम उसको बेच सकें। अब बेचे कैसे, तो ये काम कहाँ से शुरू होता है, कॉमर्स के अंदर में। ओके, नाउ in simple word, it includes all those activities which are related to the transfer of goods from the place of production to the ultimate consumer। हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट बन चुका है बेचने के लायक, वो अल्टीमेट जो कंज्यूमर उसका यूज़ करने वाला है उस प्रोडक्शन का, वहाँ तक पहुँचाना कॉमर्स के अंडर में आता है। एज यू कैन सी देयर इज़ अ कॉमर्स इक्वल्स टू ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे आता है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ कॉमर्स एक्टिविटी। अब कॉमर्स एक्टिविटी के भी टाइप्स हैं। सो देयर इज ए ऑल्सो 2 टाइप्स, फर्स्ट इज ट्रेड एंड नेक्स्ट इज एक्सिलरीज टू ट्रेड। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? सो ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज नोन एज ट्रेड। जब हम कोई बाइंग और सेलिंग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट हो, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रेड। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रेड। सो देयर इज़ अ 3 basis on the there is a 2 basis on the basis of area and on the basis of quality। if we are talking area मतलब जगह के हिसाब से, तो आपने देखा होगा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे लोकल एरिया में होते हैं, वो शॉप्स होते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हमारे स्टेट से बाहर भी होते हैं और हमारे स्टेट में भी होते हैं, या पूरे स्टेट में होते हैं, मतलब पूरे एमपी में होते हैं, और कुछ पूरे नेशनल में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नेशनल के अलावा बाहर देश के साथ भी बिजनेस करते हैं। ठीक है, बेचते खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये एरिया वाइज है। फर्स्टली इनलैंड ट्रेड। इनलैंड ट्रेड 2 तरह के हैं, एक लोकल एक स्टेट, और नेशनल ट्रेड लोकल, स्टेट एंड नेशनल। एंड फॉरेन ट्रेड क्या है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। अब हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बेसिस पे होलसेल एंड रिटेल ट्रेड है, इसको हम बाद में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आप ट्रेड को समझ गए हैं। एरिया वाइज में 3 बेसिस हैं, इनलैंड, पहले तो 2 है, इनलैंड ट्रेड एंड इनलैंड ट्रेड है, और फॉरेन ट्रेड है। इसके 3 हैं। ठीक है,
और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी बेसिस, राइट। सो यहाँ पे दो है। अब हम आते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड। सो यहाँ पे जो हम कब से सुनते आ रहे हैं, जो कि हमने सर्विस इंडस्ट्री में भी पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें एक्सिलरीज टू ट्रेड में भी आएगा और सेम बिजनेस स्टडी के इंडस्ट्री के सर्विसेज में भी आएगा। ये सब क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट को बनाने के बाद बेचने के बीच का, जो कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के बीच का जो काम होता है, वो एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स पढ़ा। अब हम इसको डीपली आगे पढ़ेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स इज पार्ट ऑफ बिजनेस। जो कॉमर्स है वो किसका पार्ट है, वो बिजनेस का पार्ट है। ओके, एंड लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो कॉमर्स होता है वो किसके बीच में लिंक के काम करता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को बना रहा है और जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, फाइनली यूज़ कर रहा है, उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है कॉमर्स। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जो यूटिलिटी होती है उसको क्रिएट करता है। ड्यू टू कॉमर्शियल एक्टिविटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक प्लेस बाय ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड चेंज ऑफ प्लेस। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जो भी सामान होता है, जो माल होता है, जिसे हम बेच कर पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमर्स ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि चीज़ें तो बन चुकी है, अब उसे बेचनी है। वाइंड स्कोप, जो कॉमर्स का स्कोप है वो कैसा है, वाइंडर है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंस, कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्टली है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कॉमर्स से क्या होता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी। अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है तो जो इंडस्ट्री की एक्टिविटी होती है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को बना दिया जाता है सेलेबल के लायक, लेकिन फिर उसके बाद उसको जो बेचना होता है वो कहाँ पे आता है, कॉमर्स में। तो कॉमर्स के बिना इंडस्ट्री काम नहीं कर पाएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमने टाइप्स में पढ़ा था, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करके हम उसे बेचते हैं, बनाते हैं। तो यूटिलाइजेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमको दिया है। उसके साथ जब हम बिज़नेस कर रहे हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम इसको कई दूर दूर तक बेचते हैं। इनकरेजमेंट टू फॉरेन, इसके साथ साथ कॉमर्स में क्या होता है, हमको किस चीज़ के लिए इनकरेजमेंट मिलता है, फॉरेन ट्रेड, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को बाहर की कंट्री में भी बेचें। सिंबल टू डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गया, प्रॉफिट होगा, हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट हमारी कंट्री का भी होगा। और इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, जब इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा। हेल्प इन वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस कैसा होता है, जब हर कंट्री अपने डेवलप्ड होती है, अपना बिजनेस कर सकती है, कमा सकती है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर देश में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, वो पीसफुल हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स थे इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स के। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कॉमर्स, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेड क्या है एंड ट्रेड के टाइप्स क्या हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।